हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे संगम एग्जाम पॉइंटर की बुक, जिसमें 35 वर्षों के पीवाईक्यू का संग्रह दिया गया है। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे, जिसका हमने 6 पार्ट ऑलरेडी कर लिया है। आज ये इसका 7 पार्ट है, जिसमें हमें पढ़ना है गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रोलेट सत्याग्रह तक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो ये की थी यूनाइटेड किंगडम से। सत्याग्रह की शक्ति ने किस पर जोर दिया था? तो सत्य पर जोर दिया था सत्याग्रह की शक्ति ने। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? वर्ष 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है, अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे कौन? महात्मा गांधी। ये औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे थे वर्ष 1893 में। महात्मा गांधी के लुई फिशर अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। महात्मा गांधी के जो राइटर थे, उन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी, जो थे लुई फिशर। इसने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक नए युग बन गया है। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब बने थे? 1924 में बने थे। कहाँ के? बेलगांव के। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। कब? वर्ष 1893 में। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो एक अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था। गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है व्यवसाय। गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी फरवरी 1919 में। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत किसने की थी? ये की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। कौन? खादी वस्त्र। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। गांधी जी ने 1904 में डरबन के बाहर फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। किस नाम से? फिनिक्स बस्ती में एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। किसने? गांधी जी ने डरबन में। रॉलेट एक्ट 1919 में शामिल किया गया था। सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत और प्रेस की सेंसरशिप। ना दलील, ना वकील, ना अपील। टिप्पणी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रॉलेट एक्ट से। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किया था? 1919 में किया था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था। कैसा विरोध? अहिंसक विरोध। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी किसने? महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी ने जिस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया, वो कौन सा एक्ट था? तो वो था रॉलेट एक्ट 1919। 1919 में पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत मुकदमे के बिना कारावास एक उपाय अपनाया गया था। मतलब रॉलेट एक्ट में क्या था? किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमे उसे कारावास की सजा दी जा सकती है। वह ब्रिटिश नीति जिसने लोगों की जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था, वो था रॉलेट अधिनियम, जिसके कारण क्या हुआ था? लोग जलियांवाले बाग पे एकत्रित हुए थे। गांधी जी का रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये की थी महात्मा गांधी ने। किसकी स्थापना? नटाल इंडियन कांग्रेस की। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। इनमें से दक्षिण अफ्रीका के
पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था। यह टिप्पणी किसने की है? ये की है चंद्र देवन सेन ने। महात्मा गांधी ने राजनीति में अपना गुरु किसे माना था? तो महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि लोगों के बारे में जानने की सलाह किसने दी थी? ये दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे कब? जनवरी 1915 में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद लौटा दिया था। कब? 1919 में दी थी। 1915 में दी गई थी सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को, पर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तब क्या हुआ था? इन्होंने अपनी सर वाली उपाधि त्याग ली थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा है किसने? महात्मा गांधी ने। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसी एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? वो कौन सा था अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 का। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था किसने? महात्मा गांधी ने गढ़ा था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था कहाँ पर? वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को आदेश दिया था कि वह खुले कान पर मुंह बंद करके भारत में प्रथम वर्ष व्यतीत करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से किसने अवगत कराया था? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में अधिवेशन में क्या किया गया था? जो चंपारण के किसान की समस्याओं थी उनसे अवगत कराया गया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कब प्रारंभ किया था? तो पटना में प्रारंभ किया था। गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे थे। एम के गांधी ने हिंद स्वराज कब लिखा था? 1909 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कर हथियार के रूप में काम किया था। किसमें? अहमदाबाद की हड़ताल में। चंपारण में तीन कटिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर प्रारंभ किया था? मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध किया था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था किस लिए? मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? ये दिया था राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। किसने किया था? एनजी रंगा ने किया था। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र किसने दिया था? सर शंकर नायर ने। किसने दिया था? सर शंकर नायर ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका क्या नाम था? ये था इंडियन ओपिनियन। वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था, एक थे गांधी जी, दूसरे थे तिलक। एम के गांधी के समर्थक कौन थे? दार्शनिक अराजकतावाद। करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या था? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी ने अहिंसा को क्या कहा था? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था उसका क्या नाम था? पीटर मरिट्सबर्ग। पीटर मरिट्सबर्ग। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था वो कौन थे? वो थे स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था उसका नाम है यरवदा। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य
कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध का सहारा किसने लिया था? ये लिया था मोहनदास करमचंद गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है M.K. गांधी, मतलब महात्मा गांधी ने। M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है किसे? उपवास को। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। होम रूल आंदोलन क्या? महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट नामक अधिनियम पारित किया था। सरकार के खिलाफ शुरू हुए एक खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? खेड़ा सत्याग्रह के नेता थे महात्मा गांधी। 1920 में केसरी हिंद का अपना पदक वापस लौटा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने केसरी हिंद का पदक लौटा दिया था। चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में। असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 में और दांडी मार्च ये हुआ था 1930 में। अब हम पढ़ेंगे साम्यवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। साम्यवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। 8 अप्रैल 1929 को भगवत सिंह B.K. दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य था, जैसा कि उनके पत्रक में समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था। विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तास्कन ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने की थी। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसके खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में बम मामला 1929 दायर किया गया था, उसका नाम था बटुकेश्वर दत्त। इनके खिलाफ क्या किया था? केंद्रीय विधानसभा में बम मामला दायर किया गया था। भगत सिंह और उनके मित्रों का गिरफ्तार किया गया था सेंट्रल असेंबली बम कांड में। स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन कौन सा है? इसका नाम है युगांतर पार्टी। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? अमेरिका में की गई थी। वर्ष 1910 में मध्य भारत में शुरू हुआ था बस्तर विद्रोह। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को कैद किया गया था। कहां पर? फैजाबाद की जेल में। वह क्रांतिकारी संगठन जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल है वह हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये क्या? एक ऐसा संगठन है जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल है। सन 1915-16 में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। 1908 ईस्वी में मुजफ्फर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 1931 में। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी। कहां पर? इलाहाबाद में। वह क्रांतिकारी जिसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया, उसका क्या नाम है? भगवती चरण बोहरा। गदर आंदोलन के नेता कौन है? लाला हरदयाल। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए जतिन दास क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। कौन? किंग्सफोर्ड। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? B.D. सावरकर ने की थी। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? कामागाटा मारू घटना। कामागाटा मारू घटना थी, क्या थी? ये थी गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे। कहां पर? इलाहाबाद
प्रयागराज में। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है मित्र मेला कहा जाता है। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था गणेश घोष ने चिटग्राम सत्याग्रह छापे की घटना का नेतृत्व, जिसमें क्रांतिकारियों ने डापारा में स्थित पुलिस सत्याग्रह पर कब्जा कर लिया था। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, उनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। ये विरोध था ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या किसने की थी? दामोदर चापेकर ने। युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा। हालीपुर बम कांड में शामिल थे श्री अरविंद घोष। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1924 में किया गया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में, नई दिल्ली में। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन से। बंगाल में अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने की थी। बरिंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती के कारण। क्यों फांसी दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को? काकोरी ट्रेन डकैती के कारण। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किए थे, उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, नाना साहब इसके सदस्य नहीं थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ मुख्य आरोपी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी सन 1931 में। अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी विनायक सावरकर द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? वर्ष 1925 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 आयोजित की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था किसने? प्रीतिलता बड्डेदार ने। वह भारतीय जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी, वो कौन थे? वो थे खुदीराम बोस। इन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, उनका नाम है वी.डी. सावरकर। इन्होंने कमला महाकाव्य लिखा था। क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिनकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। वो कौन थे? ये थे भगत सिंह। एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता कौन थे? तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था कौन? अनुशीलन समिति। 1918 के प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? बीपी वाडिया ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था, इनका नाम है के किलप्पन। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेप्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन था? ये थे जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी कौन थे? ये थे डायर। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक
पार्टी का संगठन किसने किया था? एम एन रॉय ने किया था। सोमेंद्र टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? क्रांतिकारी साम्यवादी दल नाम है। महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, कौन सा संघर्ष था? ये था अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था, किसके? साम्यवादी आंदोलन के। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, कहां पर? दिल्ली में हुई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 जनवरी 1931 को हुई थी। 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा दी गई थी। किसने? काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण अशफाक उल्ला खान को फांसी दी गई थी। मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है? सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी, कहां पर? इलाहाबाद में। पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय किस दल के सदस्य थे? तो ये गरम दल के सदस्य थे। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर में फांसी दी गई थी। किसे? खुदीराम बोस को। चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंध है किसका? अधुदेव दस्तीदार और कल्पना दत्त का। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च 1931 में मनाया जाता है शहीद दिवस। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, कब? 1908 ईस्वी में। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। भारतीय साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? एम एन रॉय को भारतीय साम्यवाद का जनक कहा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल ये काकोरी षड्यंत्र मामला से संबंधित है। सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित है। अरविंद घोष अलीपुर बम मामले से संबंधित है और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामले से संबंधित है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।